आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की कहता हूँ। आशा करता हूँ आप प्रभु में सब आनंदित हैं। प्रभु आपके ऊपर दया बनाए रखे और सब आत्मिक उन्नति पाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु से। आज आप सबसे मिलने का, बात करने का यही एक कारण है कि कुछ बातें जो आत्मा में मैंने खुदा से पाखरू से सुनी वो मैं आपको सुनाऊं, बताऊं, शेयर करूं, ताकि खुदा बाप आप पर भी रहमत करे, आप पर भी मार्गों को खोले और किसी बंदिश में आप ना रहें, किसी गलत फहमी में हम लोग ना रह पाए, बल्कि सही रीति के अनुसार परमेश्वर के साथ चलें। क्योंकि आज बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो इस धोखे में हैं कि हम खुदा के पास, हम यीशु मसीह को जानते हैं इसलिए हम स्वर्ग को जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा यीशु मसीह को शैतान भी जानता है, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। वचनों को शैतान भी जानता है, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। उसने व्यभिचार नहीं किया, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। उसने कभी गाली नहीं दी, स्वर्ग से गिरा दिया गया। उस बात का कारण है कि उसके मन में घमंड आया था। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जुड़ते हैं और संगति करते हैं, बहुत करते हैं, दिनों रात करते हैं, लेकिन कुछ बातें हमारे जीवन में वो हैं जिनको हम अपने जीवन से निकाल नहीं पा रहे हैं। और जब तक ये बातें हमारे जीवन से नहीं निकलेंगी, जब तक बुरा सोचना, बुरा बोलना, शाप देना, किसी को, किसी के बारे में गलत बोलना, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। आज लोगों की प्रार्थनाएं भी कुछ ऐसी हैं, प्रार्थनाओं में भी लोग शाप देते हैं, उनका जी मचले, उनका मन मचले। ऐसी प्रार्थनाएं आपकी सुनी नहीं जाती, ना वो पिता के पास पहुंचती हैं। आप ऐसी प्रार्थनाओं को ना करें। हमें प्रभु ने दीन और नम्र होकर रहना सिखलाया है, बताया है। दीन और नम्र कैसा होता है, ये यीशु मसीह को देखकर आप सीखें। हम लोगों को ये सीखने की जरूरत है। गलती में ना रहें, हम इस बात की भूल में ना रहें, क्योंकि ये बातें अगर हमारे अंदर हैं तो समझ लो हम किसी भी आज्ञा में नहीं हैं उस परमेश्वर की। अगर हम उसमें बने रहना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं, आज 90% मसीहियों की जिंदगी में कार्य, सही तरीके के कार्य नहीं, सही जीवन नहीं हो पा रहा है। क्यों? एक ना एक कमी हमारे जीवनों में है, पकड़ रखी है, उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसको छोड़ना चाहते नहीं हैं। जब तक बीज धरती में पड़ेगा नहीं, पड़ के मरेगा नहीं, तब तक वो नई फसल लेके आएगा नहीं। अपने आप को दिनों रात प्रभु के कलाम में डुबोना है। जब वो कलाम बोलता है तो हमें उसके अनुसार ही चलना है, दिखाने के लिए नहीं। आज दिखाने के लिए तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, धोखा दोगे आप, पादरी को धोखा दे दोगे, भाई साहब को धोखा दे दोगे, आप अपने साथ वालों को धोखा दे दोगे। मैं तो उपवास रख रहा हूँ जी, मैं तो ये कर रहा हूँ जी, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं है इस बातों से। अगर आप सच्चाई से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, कहीं भी खोटपन अगर है तो उसको अपनी ज़िंदगी से हमें, आपको निकालना होगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमें सही रास्तों पर चलने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, ताकि उसका कलाम जब हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा तभी हमारी ज़िंदगियों में पवित्र आत्मा आएगा। वचन कहता है ना कि जब जब तक जंगल फलदाई बारी ना बन जाए, जब तक आत्मा ऊपर से ना उतरे, मतलब आत्मा ऊपर से जब तक नहीं उतरेगा तब तक जंगल फलदाई बारी नहीं बनेगा। आज हमारे जीवन भी जंगल है, जंगलों के समान है, झाड़ियां हैं, पत्थर हैं। हमें
परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और प्रभु से प्रार्थना करके ही हमें ये छुटकारा मिलेगा। और ध्यान देना है अपने बोलने पर, सोचने पर, देखने पर, सुनने पर। ऐसे लोगों के साथ भी आप ना बैठें जो निंदा करते हो, जो चुगली करते हो, क्योंकि उससे कान आपके अपवित्र होते हैं, आपका माइंडसेट खराब होता है और आपकी सोच में बदलाव आता है। ऐसे लोगों के साथ बैठने से आपके विचार व्यवहार भी बदल जाते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग करके क्यों रखा है? कि हम जब वचन को पढ़ते हैं तो वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं, ना कि अपनी इच्छा अनुसार। और उस अनुसार चलते हुए हम ये भी सोचते हैं कि हम आशीषों को पाएंगे, लेकिन नहीं पाते हैं, नहीं होते हमारी जिंदगी में काम। क्यों नहीं होते? खुदा की गलती नहीं है, क्योंकि हमने गलतियां कर रखी हैं, हम उस गलती को बढ़ाते जा रहे हैं, हम कोसते हैं। कोई पति अपनी पत्नी को, कोई पत्नी अपने पति को, कोई बच्चे अपने माँ बाप को, कोई माँ बाप अपने बच्चों को, कोई यार दोस्त को, कोई किसी को तो कोई किसी को। ऐसे हमारे जीवन में प्रभु ने हमें नहीं सिखाया है। हम वही करें जो खुदा ने जैसा जीवन, खुदा को देखकर हम चलें, जो खुदा हमसे कहता है हम वही करें। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है मसीह के पीछे चलने की भाई, क्योंकि कोई फ़ायदा आपको या मुझको नहीं मिलने वाला है। अगर हम खुदा के साथ नहीं चल सकते हैं, खुदा की बातों को नहीं मान सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी खमीर है हमारे अंदर, तो वो पूरा जीवन आपका खट्टा कर देगा। उसको खट्टा करना है तो फिर संसार के साथ जियो, संसार का आनंद ले लो, ताकि एक तरफ तो आपको आनंद मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर में परिपूर्ण होना है, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर के वचनों में। अपने दिमाग में कभी भी ऐसी कोई बात ना लाना जिसके द्वारा कोई और दूसरा ठोकर खा जाए या आप खुद ही ठोकर खाएं। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ें तो उस पर मनन करें, आत्मा को बोले मेरे को बुद्धि दे। आज कोई भी बुद्धि से परिपूर्ण नहीं है, सबको बुद्धि की घटी है। सब बुद्धि को मांगे परमेश्वर से, क्योंकि वो बिना उलाहना दिए देता है। यह हुआ परमेश्वर से मांगे। सुलेमान ने मांगी और उसको कितना प्रभु ने सब कुछ दिया है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु की हजूरी में समर्पण करते हुए अपने मनों को, अपने आप को तोड़कर, निचोड़ कर डाल दें परमेश्वर के चरणों में, तब जाकर कहीं हम अनंत जीवन को पाएंगे। नहीं तो दोस्तों, कोई भी अप्रिशिएट आपको करता रहे कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। वो आप गलत है, अन्य जाति गलत है, या जो भी गलत है, वो गलत को गलत के साथ ही मिलाएगा, अलग करेगा अपने लोगों को। कौन मेरी आज्ञा में चला, वचन में ही लिखा है ना, वो गेहूं के दानों को झाड़ी से अलग करेगा, है ना। हालेलुया। तो आप समझ लो, आप वो बीज हो, आपको वो अलग खत्ते में रखना चाहता है। बीज हम तब बनेंगे जब हम उसकी आज्ञाओं में चलेंगे, जब हम प्रभु में पूरी तरह डूब जाएंगे, जब हम पूरी तरह आज्ञाओं में डूब जाएंगे, पूरी तरह कलाम में डूब जाएंगे, जब वो उसके हुक्मों को हम मानते हुए आगे चलेंगे, तभी हम अनंत जीवन की ओर जाएंगे। तभी जो भी हमारे कार्य, मत देखो कोई कार्य है हमारा रुका हुआ है, नहीं हुआ है, या बहुत मुश्किल है, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे परमेश्वर के लिए। उस खुदावन ने जो समुद्र को जिसने दो भाग कर दिया, आप सोचिए जब इजरायली लोग समुद्र के किनारे आए, उनके सामने कितना बड़ा समुद्र और पीछे सेना खड़ी है। आप इस बात को अपने ऊपर लेके देखो कि मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूं, आगे रास्ता नहीं है, पीछे मेरे सेना है, आएगी तो क्या करेगी? काट डालेगी। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उस समुद्र को दो भाग कर दिया, बीच में रास्ता बना दिया अपने लोगों के लिए,
क्योंकि वो उससे प्यार करता था। खुदावन यीशु हमसे प्यार करता है, आज हमारे लिए वो मार्ग बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। मार्ग वो बनाता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, लेकिन हमें भी उस प्यार को अपने परमेश्वर को दिखाना जरूरी है। जब तक हम खुदावन को अपने से नहीं जीतते, जब तक हम अपने प्यार को नहीं दिखाते, जब तक उस तगड़ी में, जब तक उस तराजू में हम पूरे बराबर नहीं तुलते, तो भूल जाना, आपको कोई भी किसी तरह का अप्रिशिएट करता रहे, आप जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। आपके जीवन में तरक्की नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने उसके वचनों को तुच्छ जाना, आपने उसके वचनों को नहीं माना, आपने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, जिसकी आज्ञा को आपको मानना चाहिए। इसलिए ध्यान रख के जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हम वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिएं, अपने जीवन को बदलें, क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है, इस पर अधिकार उसका है, उसका दिया बख्शा है, उसकी सांसें हैं। उसने मिट्टी का पुतला लिया और अपनी नथनों का श्वास हम में फूका है। वो यहोवा परमेश्वर, यहोवा जोरावर। आदर करना सीखे हम उसके हुक्मों का। अब्राहम, जिसको 100 साल में बेटा दिया प्रभु ने, हालेलुया, 100 साल की उम्र में बेटा दिया, और उसी को कह दिया कि अपने बेटे को तू ले आ कुर्बानी के लिए, हालेलुया। और उसने देर नहीं की, वो तुरंत जाके लेके आया, हालेलुया। आज आपसे मेरे से खुदाबंद कह दे, हम मानेंगे इस बात को? मेरे भाइयों बहनों, गलती में मत रहना। खुदा के हर हुक्म को मानना, हर आज्ञा को मानना, तो अनंत जीवन हमें मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जब तक हम पूरे उसके अंदर नहीं डूबेंगे, हम अनंत जीवन को नहीं पा पाएंगे। इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, एक दूसरे को ना वो कहें कि आप इस उसमें नहीं हैं, आप वचनों को सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं, आप मेरे बारे में नहीं जानते, आपका कोई अधिकार नहीं है न्याय करने का। आपको या मुझको, किसी को खुदावन ने अधिकार नहीं दिया न्याय करने का। न्याय करने का अधिकार उसने अपने पास रखा है, हालेलुया। सोच समझकर अपनी बातों को हम बोले, सोच समझकर हम बातों को करें, क्योंकि हर बात जो तुम्हारी और मेरी जुबान से निकलती है, सबका न्याय वो करेगा प्रभु। कोई भी ऐसी बात जिसके द्वारा हमें, हालेलुया, स्वर्ग ना जाने की सजा मिले, मुंह से ना निकाले मेरे भाइयों बहनों। खुदा ने मौका दिया है, खुदा ने अपना कलाम दिया है, वो टिकट दी है आपको स्वर्ग में जाने की, हालेलुया। उस टिकट को आप ध्यान से पढ़ें, उस वचन को आप ध्यान से पढ़ें, अपने जीवन में लाएं, ताकि प्रभु आपको अनंत जीवन दे, आपके जीवन के सभी कष्टों को हटा दे प्रभु। खुदा के ऊपर किसी तरह का ब्लेम ना करें कि मैं इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हो रही। आज तक मैं भी ना समझ रहा इन बातों में, लेकिन प्रभु की दया हुई, आत्मा ने मुझसे बात करी, मेरा मार्गदर्शन किया, इसीलिए आज मैं आपके सम्मुख हूं, ताकि आप भी मेरे भाइयों बहनों, आप इस बात को सुने कि सचमुच जब तक हम संपूर्ण रूप से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से, समझ, बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ उसके चरणों में सौंप दो। खुदा जो है सब तेरा है, तेरी इच्छा है मेरे प्रभु। जो तू कहे, जो तेरा वचन कहता है खुदा, मुझे वो करना है, क्योंकि यीशु मसीह, वचन यीशु मसीह है। वचन ही देहधारी होकर इस धरती पर आया है, हालेलुया। कहीं ढूंढने नहीं जाना है आपको यीशु मसीह को, वचन में यीशु मसीह है। वचन को पढ़ें और वचन को संपूर्ण हृदय से माने। यकीनन जो 100 साल से छुटकारा कुनबे में नहीं आया है, परिवार में नहीं आया है, वो छुटकारा क्षण भर में आएगा, जिस दिन आप एक डिसीजन ले लेंगे, एक निर्णय ले लेंगे कि हम जो कुछ करेंगे प्रभु के कलाम के अनुसार करेंगे। हम अपनी जुबान को बुराई करने से रोकेंगे। वचन में पढ़ते हैं लेकिन उसको मानते नहीं, आपस में ही एक दूसरे को ब्लेम करते हैं,
हालेलुया। वो ये है, वो है, कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ दो इन बातों को और प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए हमेशा तैयार रहें। खुदावंद आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।